हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन है मातृशक्ति। अभी हम व्यसत मुक्ति का 29वां वीडियो बना रहे हैं, जिसका विषय है मालवा का राजा बाज बहादुर और अकबर का सेनापति आदम खान और पीर मोहम्मद। यहां पर अमल क्या करता है, इसका हम दृष्टांत देते हैं। मालवा के अंदर बाज बहादुर राज करते थे। वो योग्य शासक तो थे, परंतु अमल कसुंबा और बोतल, अमल कसुंबा बोतल के साथ एक तीसरी चीज आती है, जिसका वर्णन करते हमें लज्जा आती है। तीसरी चीज ये आती है कि नाच गान। अमल कसुबा सुबह होता है, दोपहर शाम को शराब होता है। तो जश्न के अंदर नाच गान के लिए सभी दरबारी होते हैं कि चलो भाई, अब तो आनंद ही आनंद है, थोड़ा नाच गान भी जरूरी है। नाच गान भी करा लेते थे। नशे में इतने चूर रहते थे। और दूसरी बात ये रही कि हमारे राज्य शिक्षण के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य 2342 साल पहले एक ऐसा राजा हुआ, छोटी उम्र में पिता चले गए थे। 7 साल की उम्र के अंदर विधवा माता दासी थी, और चाणक्य के द्वारा तक्षशिला का गुरुकुल के अंदर पढ़ के सबसे बड़ा हिंदुस्तान का राजा वो बना। अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, बांग्लादेश और संपूर्ण हिंदुस्तान का राजा वो बना। और वो राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र का क्या था। इसके बाद में अगर किसी ने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया हो थोड़ा समय के लिए, लेकिन राजनीति शास्त्र और धर्म शास्त्र का शिक्षण अगर राजकुमारों को दिया जाता तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ अलग होता। अगर वो नहीं ग्रहण करते तो काशी से ऐसे विद्वानों को लाके सलाहकार के रूप में भी रखना जरूरी था। तो बेटे को हम लोग वहां नहीं पढ़ पाए तो आप लोगों से हम सलाह लेंगे, धर्मशास्त्र क्या कहता है, राजनीति शास्त्र क्या कहता है। तो वो भी इतिहास के अंदर कहां ऐसा सुनना नहीं मिलता कि उन्होंने इसका प्रयोग किया हो। आगे बाज बहादुर बड़े आनंद में जी रहे हैं, और दूसरी ओर अकबर अपना सत्ता का विस्तार करने के लिए वहां पर कोशिश कर रहा है। इसने 2 सेनापति अकबर ने भेजा, जिनका नाम था आदम खान और दूसरे का नाम था पीर मोहम्मद। वहां पर जब उनकी सेना ने मालवा पर हमला किया तो गाबड़ कूड़ा गल गया, जोरा दक्कन लाग्या दन्ना। यहां पर कवि कहते हैं कि कमल खाने वाले के गाबड़ गर्दन और कूड़ा गल गया, दक्कन लाग्या दन, जो पूरा जी नहीं पाता है और शरीर के अंदर भी इसकी वेदनाओं से सुखपूर्वक नहीं रह पाता है, जी सकता है। ये क्या युद्ध कर सकता है, ये क्या शासन कर सकता है। इतना है कि माता पिता का पुण्य से वारसा में मिला हुआ था, इसके अंदर इसने मौज करना शुरू किया। लोकशाही के अंदर भी जिन लोगों ने अमल का नशा किया, शराब का नशा किया, वो कुछ भी नहीं पैदा कर पाए। इतना नहीं है, बाप दादा की संपत्ति जिनको वारस में मिला था वो भी उन्होंने कई बार बिक्री कर दिया। नई पैदावारी बात तो अलग हो गई, लेकिन बाप दादा की संपत्ति भी वो पूरी संभाल के नहीं पाए। और इतना नहीं, इसके बाद में 60 और 70 के बीच में इसके द्वारा उनका देहांत भी हो गया, वो जीवन भी जी नहीं पाए। कितना विनाशकारी ये वस्तु है।
देखो यहां बाज बहादुर की क्या दशा होती है। बाज बहादुर ने अभी युद्ध करने की हिम्मत रही नहीं। उन्होंने कहा गुप्त मार्ग से चले गए और रानियों को कहा कि आप भी आत्महत्या करिए। तो कुछ रानियों ने आत्महत्या किया और सेनापति को कहा था कि मैं चला जाऊं तो मेरी रानी पर मेरा हाथ नहीं चलेगा, आप लोग उसको मार दीजिए। इसलिए मार दीजिए कि ये मुसलमानों का हाथ न लगे। तो वहां पर कुछ रानियों ने आत्महत्या किया, परलोक चली गई, अपनी पवित्रता चली है। तो किसी ने जोहार भी किया, लेकिन नगर के सभी लोगों ने ऐसा नहीं कर पाए। ऐसा न करने पर उनकी दशा क्या हुआ, नगर के नहीं कर पाए, साथ साथ अपने महल के अंदर जो दास दासी थे, सेना के जो परिवार के, सैन्य का परिवार के जो थे, उनका परिवार जो उनकी बेद बेटी थी, ये भी सारे जुहार नहीं कर पाए। जुहार के अंदर राज परिवार के साथ और राज परिवार के साथ दूसरे दासी परिवार जितने एक साथ संपर्क में आए इतने जुहार कर पाए, लेकिन सभी नहीं कर पाए। अन्य लोगों की दशा क्या हुआ है, उनकी बेटियों को उठाकर, पत्नियों को उठाकर उन्होंने जो दुर्दशा किया है, जिनका वर्णन हमारे लिए संभव नहीं। पहले दुर्दशा के लिए बादशाह का हरम होता है। हरम के अंदर सबसे पहले जो कन्या को ले जाते थे वो हरम में देते थे बादशाह के पास, और बादशाह के पास से धीरे धीरे फिर बादशाह वहां से वितरण करता, खुद भी उनके साथ दुर्व्यवहार करके अनेक लोगों के साथ जिनको नरकनी यातना दिया जाता था। इसका मूल कारण क्या, हमारी शक्ति कहां खत्म हो गई? क्या भगवान ने हमारे ऊपर पक्षपात किया, हमारी शक्ति नष्ट कर दी, हमारी बुद्धि नष्ट कर दी, उनकी बुद्धि को उनको ताकत दे दिया? तो इसका हम दार्शनिक युक्तियों से अभी प्रतिपादन करेंगे। कारण के बिना कार्य नहीं होता, ये प्रमाण है अर्थापति। हमारे राजा लोग भगवान को नमस्कार करते थे, संतों का सत्कार करते थे, दान करते थे, राज परिवार के बच्चे भी करते थे। उनके खून के अंदर शूरवीरों का खून था, कुलीनता था, आज भी है। तो ये खून जो शूरवीरता था, कुलीनता था, तो ये शूरवीरता ने काम खून नहीं किया। क्या कारण हुआ? भगवान ने उनकी शूरवीरता को छीन लिया। भगवान ने शूरवीरता को दबा दिया? नहीं, भगवान ने शूरवीरता को पूरा सपोर्ट दिया। बासरा दादा, जिनका मूल नाम बसरा सोलंकी, शादी के समय से भी 2 फेरा मंगल फेरा बाकी था और युद्ध में गए। भगवान ने वहां चमत्कार दिखाया कि उनका सर कटने के बाद भी वो युद्ध करते रहे थे। जाट सिखों के अंदर 75 साल के बाबा दीप सिंह सिर कटने के बाद भी लड़े, और भी कई हमारे महावीर पुरुष लड़े हैं। उनको क्यों भागना पड़ा? ये उनका शौर्य था। वो शराब और अमल ने शौर्य को दबा दिया। जैसे रात्रि के समय में बहुत जब धुंध पड़ती है तब भी नक्षत्र हैं, तारा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तारा दिखते नहीं, होते नहीं। तो वैसे भी यहां पर भी शौर्य था, कुलीनता था, इसको अमल और शराब ने ऐसा दबा दिया कि जहां पर ये दुर्दशा हुई वहां पर बाज बहादुर अपनी जान बचा के भागे हैं, और वो भागने के बाद भी वो जाहिर नहीं जी सकते, और परिवार ने आत्महत्या किया। नगर जनों की दुर्दशा हुआ, बहुत लूटा है, और बहुत ऐसी दुर्दशा का मूल कारण क्या है? तंग जैसल मेरी जटियां रो, तो अमल मालवी बटियां रो। ये अमल ऐसा है मेरे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि दूसरे लोगों को, नई पीढ़ी को प्रेम पूर्वक देने की कोशिश मत करिए, प्रेम पूर्वक देने की कोशिश मत करिए। आज दिवाली है, आज रंग पंचमी है, और आज होली है,
और आज ऐसे ऐसे बड़े बड़े अवसर के अंदर सबको देने के लिए कोशिश करते हैं। ये इतनी बुरी चीज है, जिनको औषध के रूप में लेना है लेते लिया करें, छोड़ दीजिए। न छूटे तो अपना जीवन को पूरा करिए, नए बच्चे को कभी देने की कोशिश मत करिए। अब ये देखो, ये बाज बहादुर की दुर्दशा किसने किया? अमल कसूबा और बोतल ने। अब इसके बाद हम आगे 30वां वीडियो में और दृष्टांत से करेंगे।